गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे अभी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। पहले एसआईपी सीखेंगे कि एसआईपी क्या होता है। उसके बाद अगर हम किसी एक मंथ में एसआईपी डिले करते हैं, कुछ टालते हैं कि अभी एसआईपी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर उसी तरह एक मंथ बाद करेंगे, एक साल बाद करेंगे, तो उसका क्या हमारे फाइनेंशियल गोल पे इफेक्ट पड़ता है, उसको ध्यान से समझेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्री का मतलब होता है जितना रुपया मुझे चाहिए वो रुपया अगर हम पा लिए तो हम फिर उसी रुपये को मैनेज करके हम अपनी एक एनुअल पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग SWP। तो आज तीनों देखेंगे, हम लोग यहीं पे सीखेंगे। और अच्छे से जानने के लिए आप YouTube चैनल पे जा करके इसको आप पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। हर एक चीज को प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हर एक वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। और SIP, SWP, लमसम और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा आप आराम से ले सकते हो। तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, और हम लोग आज कैलकुलेट करके देखेंगे SIP क्या होता है और कैसे काम करता है SIP। SIP का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले SIP को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट है NJ Wealth, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक कैलकुलेटर मौजूद है। उस कैलकुलेटर को आप देखेंगे ध्यान से कि SIP ग्रोथ का एक कैलकुलेटर है। अगर कोई इंसान एक छोटा सा अमाउंट लेकर के चलते हैं, अगर कोई भी इंसान छोटा छोटा अमाउंट अगर यहाँ पे निवेश करता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 2000 रुपए का निवेश करता है पर मंथ, 2000 रुपए पर मंथ निवेश करता है, और अगर उसका टाइम पीरियड यानी कि उसका टाइम होरिजन 15 साल है, मान लेते हैं वो 15 साल तक निवेश जारी रखता है, और जब ये 15 साल तक निवेश जारी रखता है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 15% के बीच में होता है, तो हम 12% पर भी एक बार कैलकुलेट करेंगे और एक बार 15% पर भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड ग्रोथ अभी है तो एंड वैल्यू जो उसके पास आएगा वो कितना आएगा, 2000 रुपये पर मंथ 15 साल के लिए अगर वो निवेश करता है तो उसके पास एक वैल्यू आता है 3,60,000 सिर्फ उसके द्वारा जमा किया गया है। लेकिन जब उसका फाइनल जब ये रिटर्न्स है और कंपाउंडिंग का जब बेनिफिट होता है तो वो अमाउंट बन के हो जाता है उसके पास 9,51,000। अब यहाँ से कंपाउंडिंग का जादू को समझना है। जैसे जैसे SIP कहता है जैसे जैसे आप हमको आप समय दोगे और आप लंबे समय तक निवेश रखोगे, हम आपके कॉर्पस को 2 गुना करते चले जाएंगे। मतलब इसमें आपके कंपाउंडिंग का जादू खिलते चले जाएगा, आपके पैसे पे प्रभावित होते चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में अभी आप 5 साल के लिए सिर्फ अपने अमाउंट को बढ़ाएं, निवेश को आगे रखें। अभी आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ 3,60,000 था, आप सिर्फ 5 साल और बढ़ाए, यहाँ पे 9 लाख का कॉर्पस था, अभी देखो सिर्फ 5 साल में आपके 9 के 18 हो गए, यानी डबल हो गए, साइकिल चेंज हुआ। इसको बोलते हैं जादू, कंपाउंडिंग का जादू। सिर्फ 5 साल और आप कंटिन्यू करते हो तो आपका कॉर्पस हो जाता है 34 लाख। अगर आप सिर्फ 5 साल और कंटिन्यू करते हो आपका सीधा हो गया 61 लाख रुपया। लगभग आप समझ गए कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे अभी, और हम इसी को 15% पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि 15% पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मान लेते हैं रिटर्न हमको म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न देगा, आप एक सही सलाहकार, सही एडवाइजर, सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो ऑब्वियसली 15 से ऊपर भी आपको रिटर्न दिलाएगा। तो आपको देखिए यहीं पे 2000 रुपये से भी इंसान 7,20,000 रुपया निवेश करके 1,16,00,000 का कॉर्पस बना लेगा 30 साल में। क्या सच है? जरूर है, दिखाएंगे। अभी आपको SWP इसका समझाएंगे, SWP में कैसे इतना पैसा बनाने के बाद आप वो हर महीने आराम से बैठ के अपना पेंशन का भुगतान कर सकता है। जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो ये था हमारा SIP के बारे में। अगर कोई इंसान यहाँ पे 2000 की जगह 3000 लगाता है तो अब यहाँ से इसका अमाउंट बड़ा हो जाता है। 3000 रुपये अगर वो करता है तब उसका कॉर्पस क्या होता है, देखो लगभग 10,80,000 रुपया उस व्यक्ति के द्वारा निवेश किया गया और उसका एंड वैल्यू जो बना वो बना 1,74,00,000 रुपया सिर्फ 3000 से। इससे पहले था 2000, अभी सिर्फ 3000। अब
जो मिडिल क्लास चिप्पी चिपकाए हुए व्यक्ति है, जिसको मिडिल क्लास का ठप्पा लगा हुआ है, उन लोगों के लिए आप आराम से आप हर महीने अपनी कमाई से 10% से 20% निकालो और आप इस पे निवेश करो। दूसरी बात हम लोग अभी सीखेंगे एसआईपी डिले कॉस्ट। एसआईपी डिले कॉस्ट के बारे में, तो ये हमारा इसी फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स के अंदर होता है। डिले का मतलब होता है देर से जमा करना। हम एसआईपी करने का तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद। पता है एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसके ओरिजिनल वैल्यू पे प्रभावित होगा और आपकी जो रियल कंपाउंडिंग होगा उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, ये कैलकुलेटर है हमारे सामने, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि हम कितने का अमाउंट लगाने जा रहे थे, और उसको आज नहीं लगा के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद लगाऊंगा। आप सोच रहे हो, सिर्फ लगा नहीं रहे हो, सोच रहे हो। अगर सोच रहे हो, अगर आप 1 महीना भी लेट से ज्वाइन किया, लेट से एसआईपी निवेश करना शुरू किया, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं। अगर अभी जस्ट मैंने उसी को मैं दिखा रहा हूं, अभी जस्ट 3000 का एसआईपी अगर कोई करने के लिए सोच लिया और वो लेट से कर रहा है, लेट से बोले तो यानी कि कुछ दिन बाद, तो कितने दिन बाद, मान लेते हैं उसका टाइम ओरिजिन 30 साल का है, 30 साल का अगर मान लेते हैं उसका टाइम ओरिजिन, 30 साल तक वो जमा करने वाला है, और उसको 12% का कैलकुलेटिव रिटर्न। तो जो हम बता रहे हैं कि हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो हम आपको जरूर 14-15% तक रिटर्न दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। ये एक्सपेक्टेड होता है एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से आप निवेश करवाते हैं। तो डिले, आप सिर्फ 1 महीने का डिले कर रहे हो। 1 महीने में आपने कितना पैसा कम दिया, सिर्फ 3000। कितना कम दिया, सिर्फ 3000। आपको पता है आपका डिले कॉस्ट पे कितना प्रभाव हुआ। देखो आपका 3000 रुपया, आप सोच रहे हो कि हम तो सिर्फ 1 महीना लेट किए, 1 महीना आपके फाइनल वैल्यू पे 1,65,390 रुपया का नुकसान हो गया। बोलोगे इतना बड़ा नुकसान? हाँ, इसी को बोलते हैं डिले कॉस्ट। ये अच्छे फंड मैनेजर्स इसको यूज करते हैं और अपने निवेशक को एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके, अर्ली मत का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके आप इसको स्टार्ट करो। अगर आप 2 महीने लेट से करते हो, 2 महीने बाद करते हो, तो आपको 1 महीने की जगह सिर्फ मैं 2 महीने करता हूँ, यहाँ पे 2 महीने कर रहा हूँ। 2 महीने में देखो आपका 3,28,000 रुपया, 2 महीने में आपका कितना जमा होता है, मात्र 6,000, क्योंकि आप 3,000 का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 3,000 का एसआईपी बुक किए हो, तो आप 2 महीने में कितना दे रहे हो, मात्र 6,000। 6,000 का इंड वैल्यू आपको 3,28,000 का कॉर्पस। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आलसी लोग, करना है उनको लेकिन वो जानबूझ के लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी नहीं करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। तो चलो देख लो 1 साल और 6 महीने बाद वाले का क्या प्रभाव होता है। तो देखो 6 महीने बाद अगर कोई करता है तो 6 महीने में उसके पास क्या प्रभाव पड़ता है। 6 महीने देखो यहाँ पे अभी आपके सामने 6 महीने का कॉर्पस, सीधा उसको 9 लाख का नुकसान। 6 महीने में उसने कितना जमा किया होता है, वो तो सिर्फ 18,000 रुपया जमा करेगा। 6 या 18,000, 6 महीने का 6 × 3 करेंगे तो 18,000। अब बताओ अगर 12 मंथ में कोई लेट करता है, मात्र 12 महीने, अगर कोई 1 साल बाद ज्वाइन करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, 18 लाख का प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा। समझ गए। तो ये था हमारा 2 कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग SWP का कैलकुलेटर को ध्यान से देखेंगे और अब एक नया चीज सीखेंगे अभी, कि जब हम अपने फाइनेंशियल गोल एक बड़ा अमाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद कैसे हम एक पेंशन के रूप में इंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ को। ठीक है, थैंक यू।